फ्रेंड्स, दिस इज शशांक दलेला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब और उनकी आम आदमी पार्टी सरकार के बारे में। जो लेटेस्ट स्कैम और जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी से जुड़ी है, टैंकर घोटाला, जी हाँ, उसके बारे में। और उससे जुड़ी हुई कई सारी बातें जो अभी तक कई लोगों के मन में ये जानने की इच्छा है, जानने की उनके अंदर उत्सुकता है कि क्या वास्तव में जो मीडिया दिखा रहा है केजरीवाल साहब के अगेंस्ट जो एफआईआर हुई है, क्या वो सही है या क्या वो गलत है, क्या वास्तव में केजरीवाल का भी इनमें कोई इन्वॉल्वमेंट है। तो उन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे और एक अपना व्यू जो जहाँ तक मेरे को समझ में आया है पूरे इंसिडेंट को, उसको मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। तो जैसा कि आपको पता है कि जब अरविंद केजरीवाल साहब ने अन्ना आंदोलन से निकलकर अपनी पार्टी बनाई और वो अपने आप को एक दिल्ली इलेक्शन में उन्होंने घोषित किया कि हम दिल्ली का चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली की जो करप्ट शीला दीक्षित गवर्नमेंट है उसको उखाड़ फेंकेंगे। तो ये तब से शुरू होता है और उस समय प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव सारे साथ हुआ करते थे। और अरविंद केजरीवाल साहब का उस समय कहना था अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ताम कि शीला दीक्षित सरकार ने बहुत स्कैम किए हैं, बहुत घोटाले किए हैं और हम जब सरकार में आएंगे तो सबकी एफआईआर होंगे और सब जेल में जाएंगे। सेम काम मोदी जी ने भी किया था, दामाद दामाद और सासू माँ कह कह के जो भी कुछ था। तो वो चलो उनकी सेंटर वाली स्टोरी थी, उनकी दिल्ली वाली स्टोरी थी। अब जब दिल्ली सरकार में केजरीवाल साहब आए पहली बार 49 डेज़ के लिए, जब उन्होंने कांग्रेस के संग मिलकर अपनी सरकार बनाई थी, तो उन्होंने धड़ाधड़ दो चार एफआईआर की और ये सब कुछ किया। पर उनको लगा कि अब लोकसभा लड़ने का टाइम आ गया है, तो रिजाइन देकर वो चले गए। फाइनली वो दोबारा सीएम बने और बहुत भारी बहुमत से बने। 70 में से 67 सीटें उनको मिली और पब्लिक की वही एक्सपेक्टेशन थी कि जो 49 दिन में किया था वैसा ही कुछ 5 साल देखने को मिलेगा। सारे करप्शन, सारे घोटाले बंद हो जाएंगे और जो घोटाले हुए हैं वो सब जेल में चले जाएंगे। तो जब केजरीवाल साहब की सरकार बनी, उनका मंत्रिमंडल बना, तो उसमें कपिल मिश्रा साहब जो केजरीवाल साहब के पुराने साथी हैं, जो आंदोलन के टाइम से उनसे जुड़े हुए हैं, वो भी एमएलए बने और उनको मंत्री बनाया गया। तो जब वो मंत्री बनाए गए तो वो एक यंग खून है उनके अंदर और वास्तव में लगता है कि वो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के लिए वो काम करते हैं आजकल। वो वाटर मिनिस्टर है उस समय दिल्ली गवर्नमेंट के। तो उन्होंने जब आए और उन्होंने बहुत तेज़ी से तुरंत फुरंत जो भी एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का जो रिजल्ट आया, जो आउटकम आया, उसमें शीला दीक्षित सरकार को सीधे सीधे दोषी पाया गया था कि कुछ पानी के टैंकरों का जो घोटाला है वो उस समय, हाँ, दिल्ली जल बोर्ड की चेयरमैन शीला दीक्षित थी। जितने पेपर पे साइंस थे वो सब उन्हीं के साइंस थे, तो इट मीन्स कि उन्हें पता था क्या करप्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसमें वो भी इन्वॉल्व रही होंगी, मे बी, आई एम नॉट श्योर। पर जो कपिल मिश्रा साहब की रिपोर्ट बनकर आई उसमें यही था कि घोटालों में शीला दीक्षित सरकार जिम्मेदार है और इनको तुरंत एफआईआर इनके खिलाफ कराई जाए और इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चालू की जाए पुलिसिया तौर पर। तो ये कहानी है तब की, जब एसीबी दिल्ली सरकार के पास थी और आनंद फानन में बड़े बड़े वो एफआईआर किया करते थे। तो जैसे ही टैंकर घोटाले का सामने आया, इसमें एलजी साहब का भी नाम कहीं बीच में आ रहा था कि उनके अप्रूवल थे, ऐसा था वैसा था। उसके बाद से ही एसीबी जो है वो मोदी सरकार के पास चली गई, जिसकी दिल्ली सरकार ने काफ़ी फाइट की लड़ने के लिए। पर सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी यही बोला कि नहीं नहीं, मतलब जो इसके अधिकारी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और एलजी को अधिकार है इसको अपने हिसाब से चलाने का। अब समस्या ये आई कि अगस्त 28 2015 को एक लेटर लिखा गया था कपिल मिश्रा साहब के द्वारा कि अरविंद केजरीवाल जी, ये मेरी रिपोर्ट है, मेरी फैक्ट एंड फाइंडिंग्स हैं और इसमें दीक्षित जी पूरी पूरी तरह जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ एफआईआर करी जाए। मैं जानता हूँ कि ये रिपोर्ट देने के बाद मेरे ऊपर खतरा है, मेरी पोस्ट के ऊपर खतरा है, मेरे को धमकियाँ मिल सकती हैं, बट स्टिल मैंने गांधी जी का सिद्धांतों का पालन करूँगा और मैं ईमानदारी से काम करूँगा, तो मुझे कोई डर नहीं किसी बात का और मैं ये रिपोर्ट सबमिट करता हूँ। अब उस दिन से लेकर और अभी जून तक एसीबी की जो स्टोरी थी वो चली गई मोदी जी की सरकार के पास। तो इन्होंने कोई भी रिपोर्ट आगे फाइनल नहीं की और वो जो रिपोर्ट थी वो सरकारी कागजों में दबी रह गई दिल्ली सरकार के। अब जब दिल्ली सरकार ने एक सत्र बुलाया था अपना स्पेशल 2 दिन का, तो उसमें विजेंद्र गुप्ता ने बड़े चीख चीख कर, जो कि बीजेपी के 3 में से एक एमएलए हैं और जो विपक्षी पार्टी के उनके मेन अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़ा शोर मचाया कि भाई तुम शीला दीक्षित के खिलाफ कहते थे कि ऐसा है वैसा है, तो उनको एफआईआर कराओ, उनको जेल भिजवाओ। जोश में आते हुए दिल्ली सरकार, कपिल मिश्रा ने ये फैसला लिया कि अब समय आ गया है कि उस एफआईआर, वो जो रिपोर्ट है वो एलजी साहब को दे दी जाए और उनसे कहा जाए कि एफआईआर लिखी जाए। कपिल मिश्रा साहब ने वही किया, वो रिपोर्ट निकाली, उस लेटर लिखा नजीब जंग साहब को कि सर ये जो है फाइल है, इसके अंदर सारे फाइंडिंग्स हैं कि किस तरह से दीक्षित सरकार ने उस समय घोटाले किए थे और एफआईआर कराई जाए एसीबी के तहत। सब कुछ ठीक है, एसीबी के लिए फाइल चली गई और एफआईआर करने का टाइम आया। अब आता है ट्विस्ट।
नजीब जंग साहब जैसा कि पता है कि वो सेंटर को रिपोर्ट करते हैं और उनके जो एक्टिविटीज़ हैं वो सेंटर के अकॉर्डिंग ही चलती हैं। तो इसमें ट्विस्ट ये आया कि चूंकि ये रिपोर्ट बनी थी अगस्त 2015 में और एलजी साहब को मिली वो जून 2016 में, यानी आप देखें तो 6 और 4 10 से 11 महीने का इसमें डिले हो गया। तो जो एफआईआर एलजी साहब ने एसीबी के अंदर करवाई उसमें दो सरकारों के नाम लिए गए। पहला तो दीक्षित गवर्नमेंट जो उस टाइम सरकार में थी कि उनके कार्यकाल के तहत ये घोटाला हुआ, और दूसरा नाम आया अरविंद केजरीवाल साहब का। उनका नाम क्यों आया? क्योंकि उनके पास ये रिपोर्ट अगस्त 2015 से आ गई थी, तो वो रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड क्यों नहीं की गई, इस रीज़न के लिए कि आपने किस इंटेंशन से इस रिपोर्ट को दबा के रखा, वो आपको डिस्क्लोज करना होगा अपनी जो जो भी आप उसको रिप्लाई करेंगे इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर। जब ये एफआईआर हुई अरविंद केजरीवाल सरकार से, तो केजरीवाल साहब बौखला गए कि तुम तो मेरे को निशाना बना रहे हो कि मैंने ही सारी फाइंडिंग करी है। तो अगर अगर हम ये देखें कि अगर कोई भी न्यूट्रल वे में ये ना मानते हुए कि राजीव जंग साहब किसके लिए काम करते हैं क्या नहीं करते, वो एलजी हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर वो काम करते हैं। तो अगर कोई इंसान उस जगह बैठा हुआ है और उसके पास एक रिपोर्ट आती है जो कि अगस्त 2015 में कंप्लीट हो गई थी और वो जून 2016 में आती है, तो ऑब्वियसली बात है वो एज़ पर लॉ एज़ पर फैक्ट्स वही क्वेश्चन पूछेगा कि वाई इट हैज़ टेकन सो मच लॉन्ग टाइम। तो नजीब जंग साहब ने वही क्वेश्चन पूछ लिया है उनके साथ, जो कि केजरीवाल साहब को मिर्ची लग गई है उसकी वजह से। तो अगर हम फैक्ट्स की बात करें, अगर हम प्रोसेस की बात करें, हम लॉ की बात करें, तो नजीब जंग साहब बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर। अब समस्या ये है केजरीवाल सरकार के पास इस बात का जवाब नहीं है देने के लिए कि वो 11 महीने क्यों लगी। आप ये कह सकते हो कि एसीबी छीन ली, ये सब कर लिया गया, हमारे हाथ में एसीबी नहीं थी वरना हम ये कर देते वो कर देते। सारी बातें अपनी जगह ठीक है, एसीबी किसी के पास भी हो, आप दिल्ली सरकार में हो, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आपने जो फाइंडिंग्स किए हैं उसको आगे फॉरवर्ड किया जाए, एलजी साहब को दिया जाए, एसीबी को दिया जाए, जो कि आपने नहीं किया। तो इसमें मुझे लगता है कि हाँ, केजरीवाल साहब इसमें फंस तो चुके हैं, उनकी सरकार भी फंसी है। तो अब वो क्या अपना जवाब देते हैं क्या नहीं देते हैं वो समय बताएगा। बट अगर नजीब जंग साहब ने जो एफआईआर कराई है उसमें केजरीवाल सरकार का भी नाम दिया गया है, वो घोटालों के लिए नहीं है, वो डिले कराने के लिए है। तो अगर वो पाक इंसाफ हैं जैसा कि वो दावे करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। और आने वाले टाइम में जब इसकी अगर जांच होती है रियल में, जो कि होगी नहीं, सबको पता है कि एसीबी जो एफआईआर करती है वो सिर्फ कागजों में रह जाती है, उसके आगे कुछ भी नहीं होता। क्योंकि शीला जी ने साफ साफ बोल दिया जो फैसले लिए गए थे बीजेपी के मंजूरी से लिए गए थे, अगर ये फाइलें खुलेंगी तो सारे के सारे बीजेपी की सरकार, बीजेपी के जो एमएलएस थे या बीजेपी के जो मंत्री थे उस टाइम पर, बीजेपी के जो हेड थे, सारे लपेटे में आएंगे, सारे चोर हैं, सारे करप्ट है, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए कभी कुछ एक्शन नहीं होगा। पर हाँ, केजरीवाल सरकार की जो इमेज है उसको डेंट पहुंचाने का पूरा पूरा काम एलजी साहब ने किया है, जो कि सही भी है। जिस तरह की भाषा का केजरीवाल साहब प्रयोग करते हैं उनके लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे वो बैठे हैं, एक सीएम है, वो डिप्टी किसी स्टेट के, छोटा स्टेट ही सही, एक इनकम्प्लीट स्टेट ही सही, बट इस तरह की लैंग्वेज उनको नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो ये है मेरी राय। बाकी आप पब्लिक है, आप सब जानते हैं, आप इंटेलिजेंट है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको खुद डिसाइड करना है कौन सही है कौन गलत है। हमारा काम तो सिर्फ न्यूट्रल वे में आपको फैक्ट्स पहुंचाना है, क्योंकि आजकल का जो टीवी मीडिया है उस पर आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते। चैनल्स धीरे सीधे सीधे सबको पता है कौन सा चैनल किस पार्टी के लिए काम करता है, तो उनकी रिपोर्ट्स पे तो उनकी उनकी जो डिबेट्स होती हैं या उनके जो वीडियोस चलाते हैं वो हम उन पर तो हम ट्रस्ट कर नहीं सकते। तो हमें अपनी तरफ से ही अपनी फैक्ट एंड फाइंडिंग्स ढूंढनी है। और हाँ, जो हम ढूंढ पाते हैं वो आप अपने अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने वीडियो देखने वालों को हम पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। तो इसलिए ये वीडियो बनाई गई है। और भी समय समय पर जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ पे हम वीडियो बना के आपको पहले भी देते रहें, आगे भी देते रहेंगे। तब तक एंजॉय कीजिए, एंजॉय योर डे, एंजॉय योर इवनिंग, एंजॉय योर लाइफ। बाय बाय।